इस वक्त सारे सो रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो चूँकि आजकल डिपार्टमेंटल टेस्ट चल रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन टेस्ट चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस चीज़ की अशद ज़रूरत होगी। तो वैसे पहले भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरे चैनल पे इस एमफिल टेस्ट या जित डिपार्टमेंटल टेस्ट, तो और भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना आप लोगों की जो ये ख्वाहिश है वो पूरी कर दूं। तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑफ कोर्स ये एफपीएससी और पीपीएससी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी से एमसीक्यूज़ उठाए गए। तो चलें इनको डिस्कस करते हैं। बेगर्स, बियर्स एंड ऑप्सम्स डैश ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, ये क्या करते हैं? हाइबरनेट करते हैं। इसमें ये एग्जांपल आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो ना बेगर्स है और दूसरे साइड पे ऑप्सम है, बाकी बियर से आप अच्छे तरीके से खुद ही वाकिफ़ हैं। नेक्स्ट है डैश इज़ द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस एज वाटर मालिक्यूल escape इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो वो क्या होगी? एवापोरेशन होगी। नेक्स्ट क्या है? द एंटीनल आर ग्रीन ग्लैंड्स आर फाउंड इन, ये कहाँ पाए जाते हैं भाई? ये क्रेफिश और क्रैब्स में पाए जाते हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनका क्या काम होता है कि ये एक्सक्रीटरी आर्गन के तौर पर काम करता है। ये यहाँ मौजूद है, ये फर्दर जूम नहीं हो रहा, लेकिन ये जो नीचे वाला ये डक्ट नज़र आ रही है सर्कुलर, तो ये चीज़ है, इसका क्या काम है? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पर वर्क करता है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है? नेक्स्ट ये है फोर चैम्बर हार्ट इज़ सीन फर्स्ट सीन इन, फोर चैम्बर हार्ट एक्चुअली क्रोकोडाइल्स में देखा गया था। इसमें ये देखें, ये यहाँ से आर एस लिखा हुआ है, ये राइट आर ए लिखा हुआ है, ये राइट एट्रियम, और ये एल ए लेफ़्ट एट्रियम, और उसके बाद फिर नीचे जो ना ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो ये सबसे पहले जो फोर चैम्बर हार्ट है वो कहाँ मेंशन हुआ है? इन बोनी फिशेस। ओके, तो नेक्स्ट क्या चीज़ है? द टाइप ऑफ ब्रीथ that allows an organism to exchange the gases simultaneously with both air and water, तो इस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं? बाई मोडल ब्रीदिंग का नाम देते हैं। किसका? बाई मोडल ब्रीदिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि जैकॉब्सन आर्गन्स फंक्शन करते हैं। इनका फंक्शन क्या है? एक्चुअली इनका फंक्शन होता है डिटेक्शन ऑफ स्मेल। ये हमने चैप्टर 24 मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी नर्वस सिस्टम से, ये वहाँ से एमसीक्यूज़ है। जैकॉब्सन आर्गन का वहाँ मतलब वर्ड यूज़ हुआ पड़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है स्मेल के बारे में, तो उसमें भी ये चीज़ आप लोगों को पता चलेगी। सेंसरी रिसेप्टर्स, तो वहाँ मैं आपको इंशाल्लाह इस चीज़ को वहाँ लाजमी डिस्क्राइब करूँगा। नेक्स्ट क्या चीज़ है? द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फैट दैट इज़ फाउंड इन न्यू बॉर्न मैमल्स, एक्चुअली ये जो इसको हम नाम देते हैं ब्राउन फैट्स का। तो ये एडिपोज टिश्यूज़ दो टाइप्स की एडिपोज टिश्यू होती हैं, एक होता है वाइट और दूसरा होता है ये ब्राउन। तो इन दोनों का क्या काम है कि भाई ये, क्योंकि जो बेबी है वो ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस करती, न्यू बॉर्न मैमल्स, तो ऐसे में ये ब्राउन फैट्स हैं, ये एक्चुअली किसके तौर पर काम करते हैं कि हीट को कंज़र्व करते हैं, हीट को बचा के रखते हैं ताकि हीट लॉस ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वैटमिन इज़ नॉट अ फैट सॉल्युबल वैटमिन, तो वो वैटमिन B12 है। ओके, डाइजेशन इन्वॉल्व्स, डाइजेशन में सारी चीज़ें होती हैं, फीडिंग ऑफ जस्ट वेट फॉर अ वाइल। तो डाइजेशन में फीडिंग भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या है? एट नाइट ह्यूमिंग बर्ड इंटर आ स्लीप लाइक स्टेट कार्ड, इसको हम डेली टॉरपोर का बेस नाम देते हैं कि भाई जो नाइट के वक्त ये जो ह्यूमिंग बर्ड है वो आराम से सो जाती है और वो टॉरपोर की कंडीशन में चली जाती है, ताकि अपनी जो बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट्स हैं उन्हें ड्रॉप कर देती है। नेक्स्ट क्या चीज़ है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल लेज एग्स, तो इसमें ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होगा डकबिल प्लेटिपस, ये एक मैमल है जो कि एग्स ले करती है, और दूसरा स्पाइनी एंटीएटस, ठीक है, जिसका नाम एक्डीना शायद ऐसे है, और हमारे ज़बान में इसको जहा बोलते हैं, ओके। तो दिस इज़ डकबिल प्लेटिपस एंड दिस इज़ स्पाइनी एंटीएटस।
नेक्स्ट, पेन रिसेप्टर्स आर आल्सो कॉल्ड, पेन रिसेप्टर्स को हम नाम देते हैं नोसी रिसेप्टर का। ये नोसी सेप्टर्स है, वैसे मैं इसको नोसी रिसेप्टर पढ़ता हूँ, एक्चुअली दिस इज़ नोसी सेप्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है, इन फीमेल मैमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल। एक्चुअली ये प्रोजेस्टेरॉन होता है जब मतलब प्रेगनेंसी होती है तब जब एम्ब्रियो यूट्रस की वाल्स में आता है तो वहाँ एंडोमेट्रियम वाल बनती है यूट्रस के अंदर। ओके, मैं इसको चलें थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कि देखो ये नॉर्मल एंडोमेट्रियम वाल है ये वाली, और इसमें क्या होता है कि जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होता है तो वो एंडोमेट्रियल वाल एक्चुअली क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, और इसी एंडोमेट्रियल वाल के अंदर उस बेबी को मतलब क्या किया जाता है, उस बेबी को मतलब उस बेबी को यहाँ स्टोर किया जाता है, या वहाँ इसकी सारा जो सिस्टम है वो यहीं होता है बेबी का, मतलब यहाँ उसकी ग्रोथ होती है। समझ जाए यार आके मेरे पास वर्ड ही नहीं मिल रहा एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है द एनिलेट्स सच एज अर्थफॉर्म हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये देख लो, ये इसके अंदर ये जो ये रेड ब्राउन टाइप का जो ये सारा सिस्टम नज़र आ रहा है, ये इसका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ईटिंग। तो भाई वो क्या होती हैं, हर्बीवोर्स होती हैं। भाई गाय भैंस ये सारा दिन चरते रहते हैं, सारा दिन चरते रहते हैं, और फिर रात की बात आती है तो वो जुगाली करते हैं। ठीक है, तो मतलब खाना अपना बाहर निकाल के, इनका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, मेरे ख्याल से गिजर्ड होता है जिसके अंदर ये खाना स्टोर करते हैं और उसे दोबारा मुंह में ले के दोबारा चबा के दोबारा आगे ले जाते हैं। द फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म फॉर द हार्मोन्स एक्शन इन्वॉल्व्स। तो इसमें प्रोटीन और अमाइंस होती हैं। क्या होती हैं, प्रोटीन और अमाइंस। मेरी कोशिश है कि ये स्लाइड्स कवर कर दूं, बाकी जितने हुए आपकी किस्मत है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे। इन वर्टिब्रेट्स द क्रोमोफिन टिश्यूज़ आर एसोसिएटेड विद द, तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होती हैं। एक्चुअली इसमें जो मेड्यूला है, मेड्यूला इज़ कंपोज्ड ऑफ क्रोमोफिन सेल्स दैट मेक एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये चीज़ें भी बनाती हैं। इन एनिमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कैटेगराइज्ड एज अ ट्रेस मिनरल, तो वो ऑफ कोर्स कॉपर ही है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, द ट्रू रिसेप्टर्स दैट रिस्पॉन्ड टू साउंड दैट हैव बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड ओनली इन, तो ये इंसेक्ट्स हैं, आर्कनेड्स हैं और सेंटीपीड्स हैं। तो ये देखें, ये फोटो रिसेप्टर सेल्स यहाँ आपको मेंशन हो रहा होगा, तो ये इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स और इनमें आर्कनेड्स में पाई जाती हैं। और नेक्स्ट क्या चीज़ है, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, ये एक्चुअली हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके दो पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक एड्रिनल मेड्यूला। तो भाई एड्रिनल मेड्यूला क्या करती है, मेरे ख्याल से एड्रिनल मेड्यूला है ये जो क्या प्रोड्यूस करती है, एड्रेनालिन प्रोड्यूस करती है। मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया का क्या फंक्शन है, ओपन्स आउटसाइड ऑफ द एनिमल्स, ओपन्स इंटरनली इनटू द बॉडी फ्लूइड में भी ओपन होता है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये क्या होती हैं भाई, ऑल ऑफ अबव। तो ये मेटानेफ्रीडिया है, जहाँ ये आपको नज़र आ रहा है सही से, तो ये मेटानेफ्रीडिया होता है। एक्चुअली ये ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। द मोबाइल रिसेप्टर्स फॉर द हार्मोन एक्शन इन्वॉल्व स्टेरॉइड हार्मोन्स होती हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है, आर्केनाइड्स पोजेस, तो भाई आर्केनाइड्स में ट्रैकिया भी होता है और बुक लंग्स भी होती हैं, और इसका मैं डायग्राम साथ में दिखा रहा हूँ कि बुक लंग्स क्या होती हैं। बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर डिफरेंट आर्केनाइड्स। ये देखो, ये साइड पे आपको इमेज नज़र आ रहा है, तो ये इस टाइप के क्या होती हैं, इनमें बुक लंग्स मौजूद होती हैं आर्केनाइड्स में, जिनका काम क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर काम करती हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है, द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स वुड बी फाउंड इन, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं भाई, ये प्रोटोजोन्स में पाई जाती हैं और स्पॉन्ज जो स्पॉन्ज हैं उनमें पाई जाती हैं। अब इसकी एग्जांपल यही ओमेबा की बात कर लो, पैरामीशियम की बात कर लो, तो इनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, टेस्ट बर्ड्स आर फाउंड इन द स्किन्स ऑफ, ये फिशेस की स्किन्स में भी और एम्फीबियंस की स्किन में भी पाए जाते हैं। और इसकी एग्जांपल ये है कि इस साइड पे ये नीचे देखें, ये साइड पे आपको लिखा नज़र आ रहा है टेस्ट बर्ड। और नेक्स्ट क्या चीज़ है,
तो ये टेस्ट बर्ड दूसरे साइड पे वो फ़िश था, और ये क्या है, एम्फीबियन। तो ये इनमें टेस्ट बर्ड्स मौजूद होती हैं, फिर वहाँ से नर्व फाइबर्स और रिसेप्टर साइड से मतलब जो टेस्ट है उसे डिटेक्ट करके नर्व फाइबर के ज़रिए ब्रेन तक भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है आप बोनी फिश हैज़ अ डैश चैम्बर हार्ट। तो बोनी फिश की जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड की होती है। अब इसकी एग्जांपल ये देख लें कि भाई इस साइड पे आपको वेंट्रिकल और दूसरे साइड पे इधर आपको क्या नज़र आ रहा है, एट्रियम नज़र आ रहा है। ओके, तो ये बोनी फिशेस की जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। एक्चुअली इसमें थोड़ी सी मुझे क्या कहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ये जो MSH है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक्चुअली ये हाइपोथैलेमस और ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दोनों मिल के रिलीज़ करते हैं। बाकी ये सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन है, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये सारे के सारे इंटीरियर लोब सेक्रेट करता है। लेकिन जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस भी इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन। तो वो ऑप्टिक टेक्टम है जो इस हैंड ब्रेन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि द केमिकल मैसेंजर दैट आर रिलीज्ड to the exterior one of the animal which affect the behavior of other animals। तो भाई वो फेरोमोन्स होती हैं जो एक एनिमल रिलीज़ करता है तो वो दूसरे स्पीशीज़ जाके उससे इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, मतलब वो उसकी बिहेवियर को चेंज कर देता है। इसकी एग्जांपल में वैसे यहाँ तो ये फीमेल डियर और मेल डियर का इंट्रैक्शन शो हो रहा है, जिसमें जो फीमेल डियर है वो ऐसे फेरोमोन्स रिलीज़ करती है जो मेल डियर के बिहेवियर को थोड़ा सा डगमगा देते हैं, समझ जाएं आप। ओके, अब इसी तरीके से मैं फ़र्दर बात करूं, जो फीमेल हनी बी है वो भी ऐसे फेरोमोन्स रिलीज़ करती है, तो मेल जो हनी बी है वो उसके पीछे भागता जाता है, आपको पता है। बाकी नेक्स्ट केमिकल मैसेंजर्स आर इन्वॉल्व इन, तो ये कम्युनिकेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, ये मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस में और बॉडी रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई, तो इन सारी चीज़ों में ये इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है, वाटर, फ्रक्टोज, विटामिन सी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर सिक्रीटेड बाय द डैश इन मैमल्स। तो ये सेमिनल वेसिकल्स होती हैं तो वो सेक्रेट करते हैं भाई। नेक्स्ट क्या चीज़ है, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कम्प्लीटली अबेंडन द एक्वेटिक हैबिटाट एंड बिगेन टू प्रोड्यूस ऑन लैंड। तो भाई ये कौन थे, रेप्टाइल्स थे भाई, जिन्होंने कतन ताल्लुक़ ख़त्म कर दिए वाटर से। उन्होंने कहा भाई हमारी बस होगी, हम वाटर में नहीं रहेंगे, तो वो कहाँ चले आए, वो लैंड पे चले आए। ओके, नेक्स्ट क्या है कि डैश अकर्स व्हेन एनिमल्स हैव बोथ फंक्शनल मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो वो क्या होता है, हर्मेफ्रोडाइट्स होती हैं जिनमें बोथ ये चीज़ें पाई जाती हैं। द सेल्स वाई टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट्स आर रिजेक्टेड इन बर्ड्स एंड मैमल्स ड्यू टू। तो भाई वो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं जो कि इन चीज़ों को वो रिजेक्ट करते हैं, और इस एग्जांपल में ये नेचुरल किलर सेल्स है जो कि टारगेट सेल्स पे जाता है और वहाँ से इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो वो क्या होता है, बाइल होता है। अब स्क्वैड्स एंड ऑक्टोपस हैव डैश, तो इनमें भाई कंपाउंड कैमरा टाइप आई होता है जिससे आपको ये नज़र आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट है व्हेन एग्स आर डिपॉजिटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ फीमेल दिस इज़ टर्म्ड एज ओविपेरस। मेरे ख्याल से बाकी स्लाइड्स की इमेज नहीं यूज़ हुई पड़ी, तो ये बाकी स्लाइड्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।